स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे शासन व्यवस्था के बारे में। जिसमें जानेंगे रंगनाथ रिपोर्ट के बारे में, जिसमें धर्मांतरित दलितों के लिए आरक्षण की बात की गई है। जिसमें हम कवर करेंगे जो मिश्रा रिपोर्ट है वो सरकार ने खारिज क्यों की और नया आयोग इसके लिए क्यों गठित किया गया। रंगनाथ रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या रहे उनके बारे में जानेंगे। वर्ष 1950 के संविधान के आदेश में कौन शामिल थे उनके ऊपर बात करेंगे। दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर रखने का कारण, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि से बचने हेतु क्या प्लान किए गए थे उनके बारे में बात करेंगे। अस्पृश्यता अन्य धर्मों में प्रचलित नहीं है, इनके बारे में जानेंगे। और क्योंकि अस्पृश्यता की प्रथा हिंदू धर्म और इसकी शाखाओं की एक विशेषता थी, इन सभी के हम बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की वर्ष 2007 की एक रिपोर्ट का पुनः अवलोकन किया, जिसमें ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति यानी SC आरक्षण की सिफारिश की गई थी। केंद्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन शीर्ष न्यायालय का मानना यह है कि इसमें मौजूद जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि वर्ष 1950 में संविधान आदेश के अनुसार अनुसूचित जो जाति थी उसके वर्ग से धर्मांतरित दलितों को बाहर करना असंवैधानिक था अथवा नहीं था। जानते हैं मिश्रा रिपोर्ट खारिज करते हुए सरकार ने हाल ही में एक पूर्ण न्यायमूर्ति के जी बालकृष्ण की अध्यक्षता में नया आयोग गठित किया गया था। सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले परंतु हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में भी परिवर्तित होने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने में सवाल पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया था। इस रिपोर्ट को खारिज करने के पीछे केंद्र का तर्क यह है कि ऐसे दलित जो जाति के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ईसाई अथवा इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं, वे उन लोगों द्वारा प्राप्त आरक्षण लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हिंदू धार्मिक व्यवस्था में बने रहने का विकल्प चुना है। जानते हैं रंगनाथ रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या रहे थे। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की वर्ष 2007 की रिपोर्ट में ईसाई तथा इस्लाम धर्म में धर्मांतरित होने वाले दलित हेतु अनुसूचित जाति आरक्षण प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई थी, जिससे दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को न केवल अपने धर्म के उच्च जाति के सदस्यों से बल्कि व्यापक हिंदू वर्चस्व वाले समाज से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को ऐसी श्रेणी से बाहर रखना सामान्यता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है तथा इन धर्मों के मूल्य सिद्धांतों के खिलाफ भी है और जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित होने वाले दलितों को SC का दर्जा देने से इनकार करने के कारण वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हैं तथा उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में आरक्षण तक पहुंच से भी वंचित किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान किया गया है। वर्ष 1950 में संविधान आदेश में कौन कौन शामिल थे। तो अधिनियम पारित होने पर 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश स्वरूप में केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था, ताकि अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं को दूर किया जा सके। इन आदेश में वर्ष 1956 में संशोधन किया गया था ताकि सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल किया जा सके तथा वर्ष 1990 में एक बार फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल करने हेतु संशोधन भी किया गया। दोनों संशोधनों को वर्ष 1955 में काका कालेकर आयोग के वर्ष 1983 में क्रमशः अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल यानी HPP की रिपोर्ट में सहायता भी इन्हें मिली थी। 1950 का आदेश 1956 और 1990 में संशोधन के बाद यह अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं है उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जानते हैं दलित, ईसाई और मुसलमानों को बाहर रखने का कारण क्या रहा। अनुसूचित जाति में जनसंख्या में वृद्धि से बचने हेतु क्या उपाय किए गए, तो जानते हैं इन सभी के बारे में। तो भारत के
महापंचायत यानी आरजीआई कार्यालय के सरकार ने आगाह किया था कि अनुसूचित जाति का दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा जो कि हिंदू और सिख समुदायों में प्रचलित थी, यह उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से भी पीड़ित समुदायों के लिए है। यह भी उल्लेख किया गया कि इनके तहत या इस तरह के कदम से देश भर में अनुसूचित जाति की आबादी में काफ़ी वृद्धि होगी। विविध जनजातीय समूह जिन्होंने धर्मांतरण किया यानी आरजीआई के अनुसार वर्ष 2001 में इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन होने वाले दलित किसी एक जनजातीय समूह में नहीं बल्कि अलग अलग जातिगत समूह में या जातिगत समूह से भी संबंधित हैं। इसलिए उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड 2 के अनुसार अनुसूचित जाति एससी की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सूची में शामिल किए जाने हेतु एकल जाति समूह में संबंधित होने की आवश्यकता भी होती है। अपरिचितता अन्य धर्मों में प्रचलित नहीं है, इसके बारे में बात जानते हैं। तो आरजीआई ने आगे कहा कि चूँकि अपरिचितता की प्रथा हिंदू धर्म इसकी शाखाओं की एक विशेषता थी, ऐसे में दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को एससी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए या किए जाने की अनुमति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है। और यह माना जा सकता है कि भारत ईसाइयों तथा मुसलमानों पर अपनी जाति व्यवस्था को थोपने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2001 में नोट में यह कहा गया था कि दलित मूल के ईसाइयों और मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपनी जातिगत पहचान खो दी थी और उनके नए धार्मिक समुदायों में अपरिचितता की प्रथा प्रचलित नहीं थी। आई होप ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी ये क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।